Hello student, welcome to this channel. Today we are going to learn how to solve numerical problems based on vernier caliper. So let's get started. Before we are starting this session, first what type of questions we are discussing today? Let's see. First question, a stopwatch has 10 division. Second questions, a vernier has 10 divisions and they are equal to this. All these questions are related to vernier scale. Okay, we will find different list count, length, total reading. Okay, correct reading, zero error. A microscope is provided. This also is related to the vernier. This also this also, and all this type of questions we will discuss today. So before starting this session, first I want to share some formula related to this topic. Okay, first I will take a blank slide which I have right. Okay, first I will select a pen. Okay, start now. Blank slide. First I will write some formula related to this topic. Okay, first formula first formula लिस्ट काउंट. पहला हम लोग लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे. उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन मेन वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका. ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है. वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ओके, सेकंड फार्मूला ये भी लिस्ट काउंट कर. लिस्ट काउंट दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, सेकंड क्या आपका? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. ये VS मतलब क्या होता है? वर्नियर स्केल. और MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन. और VSD मतलब वैल्यू स्केल, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या है हम लोग देखेंगे. थर्ड फॉर्मूला वर्नियर स्केल रीडिंग. VS मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू P इंटू लिस्ट काउंट. P इज nothing but only coinciding डिवीजन. मतलब क्या होता है? जब आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक मतलब जब दोनों कोइंसाइड करता है. ठीक है, जब दोनों इक्वल आ जाता है किसी लेंथ पे, मतलब किसी आपका मेज़र पे जब दोनों इक्वल आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट. जब हम लोग वैल्यू स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड लेते हैं चौथा फार्मूला के लिए. फोर्थ फार्मूला के लिए क्या होगा? टोटल रीडिंग. क्या होगा? टोटल रीडिंग. ठीक है, टोटल रीडिंग क्या होगा आपका? मेन स्केल रीडिंग. ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, ये क्या है आपका? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग. ठीक है, टोटल रीडिंग हम लोग इस तरह से निकालेंगे. पांचवा क्या है आपका? 5 नंबर करेक्ट रीडिंग. क्या है? करेक्ट रीडिंग. ठीक है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होगा? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर. ठीक है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर. ये पांचवा फार्मूला है. सिक्स फार्मूला क्या आपका? जीरो एरर कैसे निकालेंगे? जीरो एरर इक्वल टू क्या होगा आपका? कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट. ये आपका जीरो एरर का फार्मूला है. ठीक है, ये आपका सिक्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट. पहला हम लोग देखें क्या देखें? लिस्ट काउंट को निकालें. वैल्यू ऑफ वन MSD माइनस वैल्यू ऑफ वन VSD. दूसरा लिस्ट काउंट को निकालने के लिए वैल्यू ऑफ वन MSD डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. ठीक है, ये आपका डिवाइडेड है. ठीक है, और तीसरा क्या? वर्नियर स्केल रीडिंग. उसमें क्या? P इंटू LC. P इक्वल टू व्हाट? कोइंसाइडिंग डिवीजन. जब मतलब जब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों इक्वल आ जाए, जिस टाइम दोनों पैरेलल हो जाए. ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट. जब लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे या दिया हुआ रहेगा. ठीक है, हो गया. चौथा फॉर्मूला क्या देखें? टोटल रीडिंग इक्वल टू MS रीडिंग यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. करेक्ट रीडिंग का क्या फॉर्मूला देखें हम लोग?
TR यानी कि टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का क्या देखें हम लोग, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सारा क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले हम लोग क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चन को, देखते हैं। आपका ए स्टॉप हॉज स्टॉप, ये थोड़ा सा आपका वर्नियर स्केल से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो ये जब दिया तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए स्टॉप वॉच हैज़ 10 डिवीजन ऑन ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड, व्हाट इज लिस्ट काउंट। हमको लिस्ट काउंट निकालना है स्टॉप वॉच का। तो पहला हमको दिया है 0 एंड 5 सेकेंड के बीच में, तो इसका हम लोग रेंज निकालेंगे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है वर्नियर से, बट लिस्ट काउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका हम लोग रेंज पहले निकालते हैं। रेंज क्या होता है, अपर मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया रेंज। ठीक है, रेंज बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न। ठीक है, रेंज का वैल्यू कितना है 5 आया, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना 10। तो 5/10 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 वाट। इसको हम लोग किस में रखें, सेंटीमीटर में रख देते हैं। ठीक है, तो 0.5 आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया स्टॉप वॉच का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। A vernier is 10 division and they are equal to 9 division on main scale in length. If the main scale is calibrated in mm, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पकड़ना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कैलिब्रेटेड इन mm, मतलब जो आपका मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है ये आपका 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको समझना है क्वेश्चन पढ़ के। और उसके बाद क्या दिया हुआ, ए वर्नियर इज 10 डिवीजन एंड दे आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। सेकंड वाला क्या पढ़ना हम लोग को, 10 डिवीजन ऑन वर्नियर BSD इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन MSD मेन स्केल डिवीजन। देखिए यहाँ पर लिया हुआ मेन स्केल इन लेंथ। ठीक है, तो हमको इसका क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है। तो हम लोग ये दिया हो तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, VSD, ये वाला इक्वेशन का यूज़ करें। ठीक है, VSD इक्वल टू 9, ये 10 इधर आएगा तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा, इनटू MSD। तो VSD अगर हम निकाल दें, क्योंकि MSD तो दिया हुआ 1 mm, तो क्या आएगा 9/10 यानी कि 0.9 है ना, और MSD का वैल्यू क्या है 1, तो 1, ये mm में आ जाएगा आपका 0.9 mm। ठीक है, इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे हम लोग तो क्या होगा 0.09 सेंटीमीटर, ठीक, 1 mm में क्या होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये 0.9 mm, तो ये आपका 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, हमको पता है मिली से सेंटी से जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका 10 mm होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये आपका आ गया VSD का वैल्यू। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ब्लैंक लिस्ट काउंट का आपका फॉर्मूला, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं इसका। ठीक है, स्लाइड्स न्यू। ठीक है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, लिस्ट काउंट का वो वाला फॉर्मूला निकालते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। बताया था आपको शुरू में, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ है, और वर्नियर स्केल का डिवीजन का कितना वैल्यू है आपका 0.09 सेंटीमीटर, 0.09। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और 0.09। ठीक है, तो 0 से 9 गया तो 1 0, और ये 1 से ये आपका 1 है ना, अच्छा 1 mm दिया हुआ है, और ये 0.09 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं आपका, इसको हम लोग mm में जो लिखे हैं ना सेंटीमीटर में, इसको हम लोग काट के सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, क्योंकि ये भी mm में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी mm में ही करते हैं। मतलब क्या था यहाँ पर 0.9, जो आपका प्रीवियस स्लाइड में देखिए आपको बता रहे फिर से, ये जो आया ना ये सेंटीमीटर में आया था, mm में क्या था 0.9 mm। ठीक है, उसी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या लेंगे यहाँ पर फिर से 0.9 mm। ठीक है, क्योंकि ये भी किस में mm में। ठीक है, 1 mm माने 0.9 mm, इसको हम मिटा दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 mm माइनस 0.9 mm, तो इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हम सेंटीमीटर एक मीटर में, क्योंकि यूनिट तो सेम होना चाहिए किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 1 और ये आया 0.9, तो यहाँ पर 0.10 से 9 गया 1, 1 से 0, 0.1, 0. सेलेक्ट हो जा रहा है, रुकिए पेन में, ये आपका क्या हो जा रहा है 0. क्या आ रहा है 0.1 mm। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, लिस्ट काउंट हो गया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, दूसरा नंबर कैसे किए आपको सारा समझ में आ गया। ठीक है, उसके उसी तरह 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक है। 3 नंबर भी हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं 3 का। हाँ, ये वाला। ए माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड विथ मेन स्केल ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ? प्रोवाइडेड विथ मेन स्केल ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल 50 डिवीजन ऑन सिर्फ लेंथ ऑफ। तो हमको बहुत ईजी से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका 1 MSD निकालते हैं, 1 MSD, तो कितना अच्छा दिखेगा, 1 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल विथ, नहीं देखिए क्या दिखा हुआ, ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 1 MSD, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 MSD का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वही सेम फार्मूला। नाउ क्या होगा, 1 MSD, कितना, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, क्या दिया हुआ, एंड वर्नियर स्केल विथ 50 डिवीजन ऑन इट्स लेंथ सेम एज 14 mm मेन स्केल, मतलब क्या दिया हुआ आपका, 50 वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है, ठीक है। आपका वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, 50, सेम एज 49 डिवीजन में, मतलब 49, इसको मिटा दे रहे, रुकिए, ठीक है। वर्नियर स्केल में कितना, 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 ऑन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग VSD का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, 49/50 MSD का वैल्यू हम पुट कर देने, यहाँ पर क्या आता है MSD का वैल्यू 0.05, तो 0.05 आ रहा है। इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका, इसको हम लोग काट दे रहे हैं 5 से 10 टाइम्स में, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 49/1000, ठीक है। और ये किस में आ रहा है आपका, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, मतलब 3 डिजिट का पहला 0, मतलब 044, इसको ठीक से लिख दे रहे, फिर आप लोग डाउट हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका 0.049, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। क्या आ गया आप लोग का, VSD। अब हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का वैल्यू कितना आपका 0.05, ठीक है। और आपका VSD का वैल्यू कितना आ गया 0.049। अब इन दोनों को माइनस करते हैं यहाँ पर, 0.05, ठीक है, और 0.049, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 लिखते हैं, तो 10 से 0 गए तो 1, 5 से 1 0, फिर 0 0, मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आपका 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6, टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ए बॉय यूजेस, कहाँ गया, ए बॉय यूजेस वर्नियर कैलिपर टू मेजर द थिकनेस ऑफ हिज पेंसिल, ही मेजर इट टू 1.4 mm, इफ द जीरो एरर वर्नियर कैलिपर इज 0.02 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल, ठीक है। तो हमको टोटल रीडिंग दिया हुआ क्वेश्चन में 1.4, क्यों, ही मेजर इट टू बी 1.4 mm, मतलब वो मेजर कर चुका है, मतलब यहाँ पर आपका टोटल रीडिंग दिया हुआ है, टोटल रीडिंग दिया हुआ है, जो कितना है आपका 1.4 mm, ठीक है। और आपका क्या जीरो एरर दिया हुआ क्या, हाँ पॉजिटिव है, देखिए जीरो एरर पॉजिटिव। अब एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ये आपका अगर आपका स्केल है वर्नियर स्केल, तो ठीक है, तो सॉरी इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ऊपर वाला आपको पता है, ये मेन स्केल होता है, नीचे वर्नियर स्केल होता है। तो अगर पॉजिटिव होता है, तो जो वर्नियर स्केल का जीरो होता है वो आपका आगे होता है, किससे, मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। ये ऊपर वाला मेन स्केल होता है, और जो ये जीरो है, मतलब आपको अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन का कॉलम है, और ये जो नीचे आएगा ये बाद में आएगा जीरो, जो वर्नियर स्केल का रहेगा, ठीक है। ये जो VSD है ये आपका जीरो बाद में आया है, और ये आपका MSD पहले आया है। तो ये जीरो अगर बाद में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। जीरो एरर पॉजिटिव, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपका रीडिंग, टोटल रीडिंग क्या दिया हुआ, 1.4 mm दिया हुआ है, ठीक है। और जीरो एरर क्या दिया हुआ, एरर जीरो एरर कितना दिया हुआ आपका 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। तो इसको mm में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा
2 mm, 0.2 mm, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हमको क्या बोला है यहाँ पर, करेक्ट थिकनेस निकालना, मतलब करेक्ट रीडिंग निकालना है, ठीक है, करेक्ट थिकनेस। तो हम लोग पता करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। टोटल रीडिंग कितना आपका 1.4, ठीक है, माइनस जीरो एरर कितना 0.2, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, मान लीजिए 1.4 और क्या 0.2, तो 4 से 2 गया 2 और 1.2 mm, ठीक है, mm में हम लिए हैं, देख रहे हैं mm में, और ये भी आपका mm में दिया हुआ है mm में, ठीक है। तो क्या होगा आपका 1.2 mm, ये आपका करेक्ट रीडिंग हो जाएगा। आपको फॉर्मूला में बता चुके हैं पहले, ठीक है, देख आपको दिखा दे रहे एक बार, ठीक है। ये सेकंड आपका सेकंड देखिए क्या क्या निकाला हम लोग, तीसरा फॉर्मूला लिस्ट काउंट यहाँ जीरो एरर का, देखिए करेक्ट रीडिंग का टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, देखिए फिफ्थ नंबर जो आपका ये है उसी में आपको बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग देख लिए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना है कि 1.2 mm, सारा बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन को। ए वर्नियर कैलिपर हैज़ इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन mm, देखिए ग्रेजुएटेड इन mm दिया, मतलब 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ है, 1 MSD इक्वल टू 1 mm, ठीक है। एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल टू लेंथ टू 9 mm, 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर, मतलब एम वर्नियर स्केल ना, 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर मतलब VSD इक्वल टू स्केल आर इक्वल टू लेंथ इन 9 mm इक्वल टू 9 MSD। तो यहाँ पर 1 VSD इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 9/10 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1। तो आपका 1 VSD का वैल्यू क्या आ गया 0.9, किस में दिया हुआ आपका mm में दिया हुआ ना, हाँ mm में, तो ये आपका mm में आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या था, द लिस्ट काउंट निकालना है और जीरो एरर ऑफ द वर्नियर निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, जीरो एरर ऑफ द वर्नियर, ठीक है, जीरो एरर निकालना है, और आपका जीरो एरर और लिस्ट काउंट। तो ये 1 VSD आ गया। अब हम लोग लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD का वैल्यू कितना आपका 1 mm, और BSD का वैल्यू कितना है 0.9, तो इसको 1 से 0.9 को माइनस करेंगे तो 1, और 0.1 इक्वल टू 0.1 mm, ठीक है, ये 0.1 mm आ गया, ठीक है, आ गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा था, द जीरो ऑफ ए वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो मतलब वही फिनोमिना है जो आपका ये मान लीजिए वर्नियर स्केल है ना, तो जो आपका ऊपर वाला मेन स्केल डिवीज़न है उसके बाद आपका जीरो आ रहा जो वर्नियर स्केल का, मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, ऐसा कर दे रहे हैं, फिर नीचे इसको ये कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वर्नियर स्केल डिवीज़न पॉजिटिव है, ठीक है। ये आ गया आपका क्या आ गया, लिस्ट काउंट का वैल्यू आ गया। अब हमको जीरो एरर निकालना, तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं, क्या निकालना है, जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर इक्वल टू क्या होगा बताए थे, कॉन्साइंडिंग डिवीज़न इतना इंटू लिस्ट काउंट। कॉन्साइंडिंग डिवीज़न कितना था, कॉन्साइंड विथ मेन स्केल, देखिए थर्ड डिवीज़न ऑफ ए वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ मेन स्केल, मतलब थर्ड डिवीज़न के साथ ये कॉन्साइड कर रहा है, तो मतलब P का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा CD यहाँ पर 3 आ जाएगा, सॉरी 3। और लिस्ट काउंट कितना आया था, लिस्ट काउंट कितना आया था जी 0.1 mm, 0.1 mm, ठीक है। तो इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, 0.3 आएगा, ठीक है, ये mm में है, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पता ही आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना जी, तो ये इसको डिवाइड दे देंगे तो 0.03 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो अगर ये आंसर दिया होगा तो ये वाला होगा, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 0.03 सेंटीमीटर। अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, किसको 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड, फिर से दिया हुआ देखिए MSD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 mm, ठीक है। इन 19 डिवीजन ऑफ ए मेन स्केल आर इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर, 19 डिवीजन ऑन ऑफ मेन स्केल MSD इक्वल टू 20 VSD। तो हम लोग यहाँ से VSD का वैल्यू निकाल लेते हैं, VSD का क्या होगा 19/20, इसका MSD का तो वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम लोग 1 पुट कर दे रहे हैं, तो 1 VSD इक्वल टू क्या होगा आपका
क्या इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए ऊपर से भी 5 से इंटू कर दे रहे और नीचे से भी 5, तो 19 इंटू 5, ताकि नीचे में क्या आ जाए 100 आ जाए, 0 0 आ जाए। तो ये क्या होगा आपका 95 और नीचे में 100, तो क्या होगा 0.95। ये किस में आया आपका mm में आया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकाल हो गया 19 डिवीजन आ गया। ये आपका वे अब निकालना क्या है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट सब में निकालना। तो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। तो 1 MSD का वैल्यू कितना है आपका 1 और ये BSD 0.95। अगर इसको माइनस करते 1 और आपका 0.95 से तो 0.05 1 से 0 1 0 मतलब 0.05 आएगा। किस में आ रहा है बाबू ये mm में आ रहा है, ठीक है। ये किस में आ गया mm में, क्या 0. और अगर इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो 0.05 सेंटीमीटर। ये अब सेंटीमीटर में आ गया, ये mm में आ गया। तो हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर अभी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्या निकालना है रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो पहले डायामीटर निकालेंगे तो रेडियस निकल जाएगा आराम से। पहले अगर हम लोग डायामीटर निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा आपका क्या रेडियस। तो अभी जा रहे नेक्स्ट स्लाइड एक ठो ले लेते हैं हम न्यू। तो क्या निकालना आपका डायामीटर पहले निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं रीडिंग, ठीक है। कौन सा फार्मूला, सेम फार्मूला ये वाला लगाएंगे। आपका जो पहला वाला फार्मूला था ये आपका ये टोटल रीडिंग, ठीक है। टोटल रीडिंग का वर्नियर मेल स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। किसका 6 नंबर था ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग में कुछ था क्या वैल्यू, देखो तो 20 डिवीजन सिलेंडर, मेन स्केल है 35 डिवीजन, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है द मेन स्केल रीच 35 डिवीजन, मतलब जो मेन स्केल डिवीजन है वो 35 ऑलरेडी दिया है, ठीक है। हम लोग को वर्नियर स्केल में 4 डिवीजन में ये कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। कॉन्साइड मतलब पी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेन स्केल में 35 किस में दिया हुआ एक बार यूनिट देख लेते हैं इसका। 35 डिवीजन मतलब mm में, सेंटीमीटर पकड़िए, ठीक है। मिलीमीटर में ही दिया हो क्योंकि mm है ना। तो ये आपका 35 हो गया किस में मिलीमीटर में, ठीक है। प्लस आपका वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। P इंटू लिस्ट काउंट, P मतलब क्या होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो 35 mm प्लस P का वैल्यू कितना है आपका कोइंसाइडिंग कितना कर रहा है 4 में ना, थर्ड में था, 4th डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन ऑन 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो क्या हो गया आपका 35 4। इसका लिस्ट काउंट कितना आया था आपका, लिस्ट काउंट आया था आपका, कहाँ गया लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट आया था 0 पॉइंट, यहाँ से लिस्ट काउंट देखिए 0.005, ठीक है 0। तो ये सेंटीमीटर में mm में ही ले जा रहा है 0.05 ही लिख रहा है क्योंकि यूनिट तो सेम होना चाहिए। 4 इंटू 0.05, ठीक है। तो 35 प्लस क्या होगा आपका 4 इंटू 5 मतलब 20 और ये आपका 20 हो गया। फिर आपका यहाँ पर नीचे 2 0 मतलब 0.2, ठीक है। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा 4 इंटू 20 ये पॉइंट को नीचे के मतलब 100, ठीक है। तो मतलब कितना हो जाएगा 0.2। तो 35 प्लस 0.2 तो 35 और 0.2 का वैल्यू क्या आएगा 35.2, ठीक है 35.2। ये आपका सेंटीमीटर में है बट हमको चाहिए किस में, सॉरी मिलीमीटर में है। आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3.1 डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है 3.52 सेंटीमीटर। ये आपका डायामीटर आ गया जिसको हम लोग मेज़र किए, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करना है रेडियस निकालना है। क्या निकालना है रेडियस, क्योंकि रेडियस पूछा था क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे, आपका रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना है 3.52 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा आपका 1 इसको 1 इसको 0.17 और 17 फिर 6 तो 1.76 यहाँ पर पॉइंट डेसिमल आ जाएगा 1.76 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोनों देख लिया हम, लिस्ट काउंट भी देख लिया। लिस्ट काउंट कितना है मिलीमीटर में है 0.05 mm और आपका सेंटीमीटर में है 0.005 सेंटीमीटर। फिर इसको हम लोग क्या किए ये किए, ठीक है। दोनों के बीच में टोटल रीडिंग निकाले जो क्या होता है मेल स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी।
उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बता रहा है, इफ़ ए वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मतलब 1 MSD दिया हुआ है, 1 MSD इक्वल टू 1/10, ठीक है। और वन द मेन स्केल डिवाइड 10 पार्ट्स में ये दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर 10 डिवीजन, टोटल डिवीजन 10 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग सेकंड फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिस्ट काउंट का वैल्यू से निकालेंगे, जो आपका क्या दिया हुआ 1/10 होगा मेन स्केल डिवीजन का, टोटल डिवीजन क्या दिया 10 दिया हुआ, तो इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 0.01। ये किस में आया आपका, सेंटीमीटर में आया, किस में आया, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। अब क्या बोला था इसमें आपको निकालना, फाइंड द लेंथ निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना। तो फिर लेंथ निकालने के लिए लिस्ट काउंट भी तो चाहिए हमको, तो लिस्ट काउंट तो निकाल दिया हम लोग ये वाला फार्मूला से। अब हमको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ मतलब टोटल रीडिंग निकालना है। टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। ये 1.8 सेंटीमीटर जो है ये आपका मेन स्केल रीडिंग है सेंटीमीटर में। वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू लिस्ट काउंट। पी कौन साइड किस में कर रहा है, देखिए दिया हुआ 4th डिवीजन में 4th, और लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ बना रहे, ठीक है, 1.8 प्लस 4 और यहाँ पर डबल जीरो है मतलब 0.04, तो इन दोनों का सम कर देते हैं यहाँ पर 1.8 और आपका 0.04, 048 1.84 कितना आ गया 1.84 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया, जो कि है टोटल रीडिंग। वो क्या हो गया आपका MSD माने कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब क्या बोला उसके बाद, जीरो एरर वर्नियर के लिए, देखिए जीरो एरर ये दिया हुआ -0.0, व्हाट इज़ द करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट क्या है, करेक्ट रीडिंग, क्या बन गया यहाँ पर, रुकिए 1 मिनट। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट रीडिंग का वो होता है आपका, करेक्ट रीडिंग का ये TR मतलब टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, ठीक है। तो टोटल रीडिंग कितना है 1.84 और आपका यहाँ पर माइनस, फिर ये जो आपका दिया हुआ वो नेगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.02। तो 1.84 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.02, तो क्या होगा 1.84 0.02, तो इसको 6 8 और 1 मतलब कितना गया 1.86 आ गया, ठीक है, 1.86 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर में ये आंसर आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए रोड विद वर्नियर कैलिपर इन द फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। तो आपका यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो इसमें आपको लेंथ निकालना है पूरा इसका रोड का, ठीक है, आपको रोड का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका जी 8 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ। तो 8 नंबर का हमको वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ रोड वाइथ वर्नियर इन द फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रोड में क्या होगा, टोटल रीडिंग निकालना होगा, हमको टोटल रीडिंग निकालना होगा, क्या करना होगा, टोटल रीडिंग निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल रीडिंग कैसे नहीं होता है, पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे 3.3 तक जा रहा है, देखिए 1 2 3, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गया 3.3, ठीक है, और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है आपका। वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे निकालते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट इंटू पी, ठीक है, कोइंसाइड करता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में कर रहा है कोइंसाइड, ठीक है, आपका 6 में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, आपका 6 में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। 1 मिनट रुकिए पानी रख के आ रहा है, आपका 6 में कोइंसाइड कर रहा है, तो आपका LC इंटू पी हो गया। तो कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, 6 में कर रहा है, देखिए यहाँ पर 6 में कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको जूम कीजिएगा तो 6 में कर रहा है, बुक में भी आप देख सकते हैं। लिस्ट काउंट कितना दिया, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को पता है जो स्केल होता है उसमें आपका 1 mm होता है आपका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, और आपका सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 6 और 0.006 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया सेंटीमीटर, क्या आ गया सेंटीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग का, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते 3.3 और 0.06, ठीक है,
तो आप कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 3.3 और 0.06, 3.36 आ रहा है, ठीक है, 3.36 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में आंसर है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं समझना, ये जो रोड इसी का आपको मेजरमेंट करना, जो स्टैंडर्ड है, जो बुक में दिया रहता है ना वर्नियर कैलिपर, उसी का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रोड जो है आपका, इसी से आपका टोटल रीडिंग निकाले, यहाँ से हम लोग जो टोटल रीडिंग निकाले ना, वही आपका लेंथ ऑफ द रोड होगा, लेंथ ऑफ द रोड। ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरह ये पूरा स्लाइड आपका, पूरा जो वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल था सारा हम लोग देख लिए, ठीक है। 8 गो क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग स्क्रू गोज का लेके आएंगे। इसी तरह पूरा आपका आईसीएसई जो है सेरिना पब्लिकेशन, उसका सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।